हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और यूसीएल मैच डे 6 का तो प्रीव्यू हमने कर लिया था, लेकिन मैं एक मैच की स्पेशली बात करना चाह रहा था अलग से, जिस पे सबकी नज़र होगी, एंड दैट इज़ बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना। बायर्न म्यूनिख के होम में है एंड इट इज़ गोइंग टू बी बिहाइंड क्लोज डोर्स। फैंस नहीं होंगे उस मैच में, और यहाँ पर बार्सिलोना फैंस को बहुत ज़्यादा मैं चिंता में देख रहा हूँ, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि एक आप टॉप फॉर्म बायर्न टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं परफॉर्म करने, जो कि अनस्टॉपेबल लग रही है इस सीज़न। और बहुत बुरी हार दी थी बायर्न ने 3-0 से बार्सिलोना को, जब वो पहला फिक्सचर खेले थे कैंप नू में। तो वो एक ज़रूर स्कार है, एंड ऑब्वियसली दैट 8-2 वाला जो रिजल्ट है अभी भी हॉन्ट करता है बार्सिलोना फैंस को बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। तो बायर्न म्यूनिख इज़ काइंड ऑफ अ बोगी टीम फॉर बार्सिलोना। एक बार अपन पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या परम्यूटेशंस बन रहे हैं, किस तरीके के पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी भी, और क्यों मुझे लगता है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट फॉर बार्सिलोना येट। तो अगर हम ग्रुप ई की बात करें, जिसमें ये दोनों टीमें हैं, तो बायर्न म्यूनिख तो पहुंच चुकी है एम्फेटिकली। दे आर थ्रू टू द राउंड ऑफ 16। 5 में से 5 मैच जीते हैं। ये गेम उनके लिए एक तरीके से डेड रबड़ है, और इसमें वो अगर हार भी जाते हैं, कुछ भी होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दे विल टॉप द ग्रुप। और ग्रुप टॉप करने का फायदा ये होता है कि जब आप राउंड ऑफ 16 में खेलते हैं, तो बाकी ग्रुप्स में जो सेकंड आई होती है टीम, उनमें से आपको अपोनेंट मिलता है, तो एक रिलेटिवली ईजी अपोनेंट मिलने का चांस रहता है आपको। तो ये एक इंसेंटिव है ग्रुप टॉप करने का, जो बायर्न ने बखूबी कर लिया है। अब बात करें अगर बार्सिलोना और बेनफिका की, तो बेनफिका 5 पॉइंट पे है, बार्सिलोना 7 पॉइंट पे है। अगर बेनफिका डिनामो कीव को हरा देती है और बार्सिलोना बायर्न म्यूनिख से हार जाती है, तो बेनफिका 8 पॉइंट पे चली जाएगी और बार्सिलोना 7 पॉइंट पे ही रहेगी। तो बार्सिलोना थर्ड हो जाएगी टेबल में, बेनफिका सेकंड हो जाएगी, और बार्सिलोना स्लिप कर जाएगी यूरोपा लीग में, जिसका सबसे ज़्यादा डर है इस समय बार्सिलोना फैंस को। ऑन दी अदर हैंड, अगर डिनामो कीव किसी तरीके से रोक लेती है बेनफिका को, या तो वो हरा ही देती है बेनफिका को, या ड्रॉ भी ले जाती है, तो भी अगर बार्सिलोना हारती भी है बायर्न म्यूनिख से, तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे विल स्टिल बी ऑन 7 पॉइंट्स। और अगर बार्सिलोना जीत जाती है ये मैच, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब दे विल हैव देयर डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स, और फिर 10 पॉइंट के साथ फिर चाहे बेनफिका कुछ भी करे अपने मैच में, फर्क नहीं पड़ेगा। बट बात करेंगे अब इसकी, क्या बार्सिलोना हरा सकती है बायर्न म्यूनिख को? एक क्रम्बल करती हुई बार्सिलोना, एक ट्रांजिशन में फंसी हुई बार्सिलोना, एक ऐसी बार्सिलोना जो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी कहीं ना कहीं, एक ऐसी बार्सिलोना जिसको एक लेजेंड आया है संभालने उसका, एक ऐसी बार्सिलोना जो अपने स्टार प्लेयर्स खो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई यंग प्लेयर्स पे, एक ऐसी बार्सिलोना जिसमें अब 10 या 11 साल बाद हम देखेंगे तो वो वर्ल्ड बीटर सुपरस्टार नहीं है कोई भी। तो क्या बार्सिलोना इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करके बायर्न म्यूनिख को हरा सकती है? जी, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ चांस, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख अपने बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट करवाएंगे, और ऐसा नहीं है कि बायर्न म्यूनिख अनबीटेबल नहीं है। बोरुसिया मुंचनग्लैडबैक ने दिखाया इस सीज़न की बायर्न को हराया जा सकता है, और कन्विंसिंगली हराया जा सकता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि बायर्न की जब फर्स्ट टीम नहीं खेलती और सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स हैं उनके, उनमें वो लेवल की एबिलिटी या उस तरीके की हमको केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलती है ऑन फील्ड, वो शायद एक मौका हो सकता है बार्सिलोना के लिए कि वो इस मैच में कुछ कर दें। लेकिन स्टिल दे हैव टू बी ऑन देयर टॉप गेम। चावी विल हैव टू गेट हिज टैक्टिक्स एब्सोल्युटली राइट, और तब जाके हमको देखने को मिलेगा शायद फिर ये बायर्न को हरा दें। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ मेंटल प्रेशर रादर देन टैक्टिक्स ऑन द फील्ड। तो मैं ज़्यादा आज टैक्टिकल नहीं हूँगा, मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करूँगा। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ बार्सिलोना फैंस को कि देखिए, आपका जो क्लब है वो इस समय ट्रांजिशनल फेस में है, ठीक है। मैं बहुत रिएक्शंस देख रहा था ट्विटर पे और इधर उधर की, चावी आउट, और चावी भी वही कर रहा है जो रोनाल्ड कूमन कर रहा था। यार वो उसकी मजबूरी है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर उसके बेंच पे लूक डे होंगे तो लूक डे को ही लेके आएगा, और इतने कम टाइम में आप अपनी टीम पे अथॉरिटी स्टैंप नहीं कर सकते। चावी जो है, ही वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर व्हेन ही वॉज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अलसाद में, लेकिन उन्होंने किसी भी अभी टॉप यूरोपियन टीम को मैनेज नहीं किया। तो हम एकदम से ये सोचे, जैसे मैंने जब अपना वीडियो बनाया था चावी पे, तो मैंने सबको यही कहा था कि चावी से अनफेयर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, उनको टाइम दें। अगर वो 10 मैच खराब करते हैं तो ये नहीं कि भाई चावी आउट, और वो 10 मैच अच्छा कर लेते हैं तो ऐसा भी नहीं कि चावी इज़ द बेस्ट मैनेजर एवर। हर चीज़ में टाइम लगता है। कहीं ना कहीं हमको ये आर्टेटा के साथ भी देखने को मिलता है। जब वो एकदम से 6-7 मैच अच्छा खेल लेते हैं तो भाई आर्सेनल आर बैक, आर्टेटा इज़ रीबिल्डिंग द आर्सेनल। ये वो अभी 3 मैच से जब ये हारे हैं, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और कल एवर्टन से, जिस तरीके से ही हारे हैं, तो अब हो रहा है कि भाई आर्टेटा जो है वो काबिल नहीं है इस जॉब के। तो हम क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो गए हैं। ये जो सोशल मीडिया की जनरेशन है ना,
जिसमें ट्विटर है, मीम्स हैं बहुत सारे, और एक दूसरे की कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही हम टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करने लगे हैं। क्योंकि एक बंदा टॉक्सिक होता है तो उसको जवाब देने के लिए हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं। हमसे मेरा मतलब, मैं भी इंक्लूड कर रहा हूँ अपने आप को इस में, एज अ फुटबॉल कम्युनिटी हम क्या रैशनल होकर फुटबॉल डिस्कशंस नहीं करते हैं। हम क्या या तो पास्ट में रहते हैं, ग्लोरी डेज में रहते हैं फुटबॉल फैंस, और हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि रियलिटी क्या है और कभी कभी जो सिचुएशन है उसको सही करने के लिए क्या होना चाहिए, रादर देन वी डिबेट कि नहीं हमारा क्लब तो ऐसा था, अब देखो ये बंदा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया नहीं होता है, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं, टाइम लगता है चीज़ों को, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे फ्रैंक लैम्पार्ड आए थे चेल्सी, फर्स्ट सीजन था, ट्रांसफर बैन था, यंग स्क्वाड था, तो मतलब गेटिंग चेल्सी फोर्थ वॉज अ अचीवमेंट जो मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब मेरे को तो लगा था कि अगर यूरोपा लीग प्लेसेस पे हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ये इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी बार्सिलोना फैंस को भी। क्या हो गया अगर यूरोपा लीग चले जाओगे तो यार दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी ना, वहां से रीबिल्ड करना है क्लब को, वहां से जो यंगस्टर्स है उनको मौका देना अपने आप को प्रूव करने का। ऐसा थोड़ी है कि चैंपियंस लीग ही सब कुछ होता है, टाइम लगता है, कभी कभी चीजें जो हैं वो उस तरीके से नहीं मतलब पैन आउट करती जैसा हम चाहते हैं। इन सब चीजों में टाइम लगता है, चीजें अपने आप दे फॉल इन टू प्लेस, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट विद दोज थिंग्स। और अगर आप पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी दिखती हैं। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी ना हो, चावी आउट के नारे ना लगाएं। एज अ न्यूट्रल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टाइम दें, क्योंकि चावी का क्रिएटेड मैस नहीं है ये जो मैस है ये चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है। मैं तो कहता हूँ अगर 2019 में बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीत जाती, वो जो लिवरपूल ने कमबैक किया था वो नहीं होता सपोज, तो बहुत मुश्किल होती इस क्लब के लिए। बार्टेमेओ के और 5-6 साल होते एंड द क्लब वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। बट अभी तो अच्छा है ना कि कम से कम चीज़ें ऐसी हैं जो संभलने की उसमें दिख रही हैं। अभी भी ख़राब है चीज़ें, मैं मना नहीं कर रहा, 2 बिलियन डेट में है क्लब, मेसी को जाना पड़ा क्लब छोड़ के, साइनिंग्स नहीं हो पा रही हैं जो वो चाह रहे हैं, लेकिन बट स्टिल चावी को लेके आए हैं। करीम अडेमी पे जो है जोर लगाया जा रहा है कि वो क्लब आ जाए जैसे तैसे। फेरान टोरेस की जो साइनिंग है ऑलमोस्ट कंफर्म हो रही है, तो ठीक है, साइंस आर देयर, मतलब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बट हम ये सोचें कि ओवरनाइट 3-4 महीने में हो जाए बार्सिलोना इस सीज़न लीग जीत जाए और चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करे, पॉसिबल नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं हो सकता। वी माइट सी अ चावी मास्टर क्लास अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना ले जाती है, अच्छी बात है। वो ला लीगा के लिए और चैंपियंस लीग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी रियल मैड्रिड के अलावा कोई भी टीम सर्टेन नहीं लग रही है ला लीगा से जो पहुंच जाएगी। अगर आप एटलेटिको मैड्रिड देखें, दे आर 4th इन देयर ग्रुप। सिविया को देखें, डजंट लुक लाइकली कि वो क्वालिफाई होंगे। विला रियल, अटलांटा, वो भी एक टफ मैच होगा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है उस ग्रुप से। तो क्या अटलांटा आएगी, क्या विला रियल आएगी? इधर बार्सिलोना और बेनफिका में चल रहा है कि कौन आएगा बायर्न म्यूनिख के अलावा इस ग्रुप से। तो ला लीगा की टीम्स अभी थोड़ा सा डाउनफॉल में, मैं नहीं कहूँगा डाउनफॉल शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन हाँ हैव टेकन अ बैक सीट एज फार एज यूरोपियन कप्स आर कंसर्न्ड, और इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। अगर मैं बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, पेशेंस रखो। अगर यूरोपा लीग भी चली जाती है बार्सिलोना तो कुछ खत्म नहीं हुआ है। यूरोपा लीग जीत के भी आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं और वहाँ से आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक छोटा सा मैसेज है जो मैं बार्सिलोना फैंस को देना चाहता हूँ कि भाई लोग पेशेंस रखो और चीज़ें जो हैं डेफिनेटली अच्छी होंगी। और ये मैच ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, बट लेट्स होप फॉर अ बार्सिलोना विन। सो कंपटीशन एज अ होल के लिए अच्छा होगा। आई वुड रादर सी बार्सिलोना गो थ्रू देन बेनफिका, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? अगर बायर्न म्यूनिख रोटेट नहीं करती और पूरी टीम खिला देती है तो इज देयर अ चांस फॉर बार्सिलोना? मुझे नहीं लगता कि बायर्न ऐसा करेगी, मतलब दे डोंट वांट टू रिस्क इंजरीज टू देयर प्लेयर्स, क्योंकि अब बहुत टफ रन ऑफ फिक्चर्स है सारी लीग्स में, तो दे वुड बी लुकिंग टू रेस्ट सम की प्लेयर्स, और वो एक शायद मौका हो सकता है बार्सिलोना के लिए जहाँ पर वो थोड़ा अपने चांसेस को फैंसी करें। तो बताइए गाइस, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इस मैच को लेके, स्पेशली आपका क्या मतलब प्रिडिक्शन है, क्या आपको लगता है? बहुत सारे मैचेस हैं चैंपियंस लीग के आज और कल, तो उस पर नज़र रहेगी हमारी। एंड फाइनली वी विल बी हैविंग अ राउंड ऑफ 16 के दावेदार जो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में, फिर उन पे बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है, और हमको क्या लगता है कि किस तरीके के मैचेस होने चाहिए नेक्स्ट राउंड में। चलिए गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।